आपके रिश्तेदार की तरफ से कुछ रुकावट या फिर कुछ ऐसे रुकावट था कि नहीं आपके जैसे विश्वास में से आए इसलिए ऐसा कुछ दिक्कत हुआ कि नहीं आपको आपके हुँ। रिश्तेदार की तरफ नहीं, से? नहीं, शुरू-शुरू में तो मुझे बहुत सारा दिक्कत को सामना करना पड़ा। मुझे प्रार्थना आने नहीं दे रहे थे मेरे परिवार लोग। उन्हें बोल रहे थे लोग कि तुम मेरे क्या बोला जाता है, हम लोग को जाति में तुम मेरे जाति को नाम बदनाम कर रही हो। हम लोग हिंदू परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, वो लोग मुस्लिम हैं, वो लोग विदेशी धर्म हैं, बहुत सारे प्रकार की बातें उन लोग कहा। मेरे को यहाँ तक ले कहा तुमको मार डालेंगे। तभी भी मैंने प्रभु को मेरे अंदर जंगाए हुआ था, छुटकारा हुआ था, तो मेरे अंदर विश्वास था कि मेरा प्रभु मेरे को जीवन बदला है, मेरा धर्म नहीं बदला है। यही सोचकर मैंने परमेश्वर में और विश्वास करते गए और मेरे परिवार के लोग बहुत सारे अभी तक ले सताते थे। अभी मतलब जब मैंने परमेश्वर में और मजबूत हुए तो परमेश्वर ने मुझे उन लोगों को भी बदले हाँ। और आपस में वो लोग प्रेम से बात भी करते हैं। और आपने बोला कि आपको ये गाँव की तरफ से कुछ सब कुछ गेहूँ और ये फिर सब कुछ देना वो लोग बंद कर दिया था। हाँ। आपका खर्चा कैसे चला? हाँ, जब मैंने प्रभु को दोनों हस्बैंड-वाइफ हम लोग आए प्रभु में, तो मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास खाने के लिए, रहने के लिए रेंट मतलब ह हम लोग के पास कुछ नहीं था। मेरा परिवार में बहुत कुछ था मगर सब कुछ कहने से ज़्यादा मेरे मेरे मायके में भी था, जो मेरे अंकल लोग जॉब करते थे और मेरे भैया लोग जो हैं जो नौकरी सब कोई का नौकरी था, सरकारी सब कोई का नौकरी था। मेरे दोनों परिवार से ससुराल वाले से भी और मेरे दोनों परिवार से मुझे कुछ नहीं मिला। और जब मेरा परिवार लोग कुछ नहीं दिया। हम लोग के पास जब घर से परमेश्वर के लिए हम लोग निकल गए और सतावट की वजह से हमारे परमेश्वर ने मुझे निकाला। हम लोग बहुत सतावट होता था, मुझे प्रार्थना नहीं करने देते रहे थे लोग और जब मैंने यहाँ मोतिहारी आया, तो प्रभु ने मैं जब 1 हफ्ता से ज़्यादा मेरे पास भोजन कुछ नहीं था। हुँ। मैं प्रार्थना आने के लिए मेरे पास ₹10 नहीं था कि मैं परमेश्वर की आराधना में मैं आ सके। आ सकते हैं। और अभी परमेश्वर ने क्या आशीष दी है? ऐसा क्या ये बीमारी का चंगाई के अलावा परमेश्वर आर्थिक रीति से भी परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में आशीष दिया होगा, तो वो कैसे हुआ? आप उसके बारे में भी कुछ बता हाँ, सकते हैं? हाँ, हम आपको बहुत अच्छे से बताएँगे क्योंकि मेरा परमेश्वर में जब आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं आप लोग को बताए हैं शुरू में कि मेरे पास कुछ नहीं था और जब मैंने प्रभु में आना शुरू किया हस्बैंड-वाइफ मेरे पास मैंने 8 से 10 दिन हो गया था मेरे कमरे में भोजन बनना। मेरे पास मैंने हम किसी को नहीं बताया क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है ना कि सब कुछ मैं तुमको खिलाऊँगा, दूँगा। तो मेरे अंदर विश्वास था क्योंकि परमेश्वर के दास के द्वारा हम लोग बहुत वचन सुनते थे। परमेश्वर हर एक रोटी से नहीं, हर एक वचन से हमको जीवित रख सकता है। मुझे ये वचन मेरे को याद था, तो मैंने सोचा परमेश्वर मुझे क्यों नहीं जीवित रख सकता है। तो यही सोचकर मैंने प्रभु पे विश्वास करते थे। मगर एक दिन का बात है जब 10 से 11वाँ दिन हो रहा था, मेरे पति एक दिन भूखा रहने वाला नहीं व्यक्ति और मुझसे तो और ना ही रहा जाता है, मगर फिर भी उस दिन मैंने रो रहे थे, मैंने शाम के टाइम 3 से 4 करीब हो रहा था। मैंने प्रार्थना में बैठकर रो रहे थे, प्रभु मुझे इतना दिन भोजन किया हुआ हो गया है। उससे थोड़े देर बाद प्रभु ने एक दूसरे लोगों के द्वारा जो परमेश्वर के लोग हैं, जो उन लोगों के द्वारा मुझे जो-जो आवश्यकता था, जो-जो ज़रूरत था, उस समय परमेश्वर ने मुझे अच्छा से भोजन वस्तु दिए और मैंने विश्वास किया कि प्रभु मेरे मैंने किसी से नहीं कहा था, ना परिवार से कहा था और ना मेरा रिलेशन वाले थे, उनको कोई किसी को नहीं बताए थे कि मेरे पास ये हालात है मेरे पास ये सब कुछ है, मैं किसी को नहीं बोला। मेरा परमेश्वर ने वहाँ से मुझे भोजन दिया, वहाँ से सब कुछ दिया और मेरे आने के लिए भाड़ा नहीं था और उसी 2025 में 2024 में मेरे जीवन में इतना-सा घटनाएँ हुआ मतलब झेलते गए और 2025 में जब मैंने विश्वास में हम दोनों पति-पत्नी जब आना शुरू किए, तो मुझे परमेश्वर ने एक मेरे पति को सबसे पहला जॉब दिए। एक छोटे से
और मुझे भी दिए। और मुझे परमेश्वर ने नहीं कहा जाता है कि जो शून्य से परमेश्वर बनाने वाले हैं, जो मैं शून्य था, मैं आप लोगों को बताएँ कि मैं शून्य था, मेरे पास कुछ नहीं था, वहाँ से परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है। परमेश्वर ने मेरे पति को जॉब दिए और मेरे को एक गाड़ी भी दिए मेरे आने के लिए। प्रार्थना में मेरे पास ₹10 नहीं था, उस अवस्था में मेरा प्रभु ने मुझे अपना गाड़ी दिया आने के लिए। अपना गाड़ी भी लेने के लिए हाँ, परमेश्वर मदद मदद किया। किया मुझे। ओके। तो आप अभी हम लोग के ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? अपना आपके ज़िंदगी में परमेश्वर ने इतना कुछ किया है, तो जो देखने वाले हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर धर्म नहीं बदलता है, सबसे पहला बात। परमेश्वर तो जीवन बदलता है। शुरू-शुरू में आने में परिवार लोग आपको दबाएगा। शुरुआत में परमेश्वर की गहराई से न जानने से आपको थोड़ा परेशानी झेलना पड़ेगा। मगर जब परमेश्वर को आप लोग विश्वास करेंगे, तो जैसे मेरा प्रभु शून्य से जब बना सकता है, मुझे यहाँ तक ला सकता है। मुझे कोई वस्तु का आज मैंने जो व्यक्ति ₹10 का सोचता था, आज मैं सोचती हूँ आज मेरे पास 10 करोड़ के काम भी करने के लिए परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दी है, कि मैं इतना तक ले कर सकती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक ले मतलब लाया, बनाया, सामर्थ्य दी है। तो आप लोग भी जब विश्वास करेंगे, प्रभु में आएँगे, तो प्रभु आप लोग को जीवन बदल देंगे। क्योंकि जैसा मेरा प्रभु जीवन बदला है, वैसा आप लोग को भी जीवन को परमेश्वर बदल देंगे। और आप लोग को भी मैं कहना चाहती हूँ कि पूरी तरह से परमेश्वर पे आप लोग विश्वास करिए और जैसे मेरा परमेश्वर जब जीवन बदल सकता है, उतने रोगों को चंगाई दे सकता है। मेरे पति को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और मेरे को जो जो अवस्था था, मेरे को पूरी तरह से बदल सकते हैं, तो आप लोग को भी परमेश्वर मेरा बदल सकते हैं क्योंकि वो जीवित हैं। हमारी बातों को सुनने वाले परमेश्वर हैं। मैं भी बहुत सारे पूजा-पाठ करते थे। हुँ। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद नीतू। और कुछ आप कहना चाहेंगी? एक्स्ट्रा कुछ है तो आप बता सकते हैं। अ, आप लोग को यही कहेंगे कि आप लोग परमेश्वर पे विश्वास करिए और परमेश्वर में आने के लिए आप लोग आ सकते हैं क्योंकि मेरा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हम लोग अच्छे से जानते हैं, बाइबल में भी लिखा हुआ है। कहीं पे भी बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम्हारा धर्म बदला जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो वो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग कहते हैं कि वो धर्म बदला गया है। हुँ। मग धर्म नहीं बदलना है, हम लोग को हमें अपना मन बदलना है। हम लोग को यहाँ पे कुछ धर्म का नहीं कुछ ये नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग को परमेश्वर हम लोग की ज़िंदगी में क्या किया, हम लोग उससे अपना मन को बदल रहे बदल हैं, है ना? हाँ, मेरा तो भी बहुत सारे मेरा कमी था जो प्रभु ने मेरे को मन को बदला, हुँ, जीवन को बदला जो हमारे मैं कितना बार सबसे पहला तो मैंने जब बताना चाहती हूँ, मैं कितना बार अपने आप को आत्महत्या करना चाहा, कि मैं इस ज़िंदगी से मैं थक चुका था, तो मैंने सोचा क्यों मैं नहीं मैं अपनी ज़िंदगी को हटा दूँ। मगर मैंने जब प्रभु को जाना तो मेरा परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा तो जीवन बदला, मेरे मन को बदला। हुँ, मुझे वो शांति दिया कि जो अपनी माँ से प्रेम नहीं मिला वो परमेश्वर ने मुझे माँ से ज़्यादा प्रेम मुझे दिया। तो ओके। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे धर्म तो नहीं बदला, मेरा जीवन बदला है। आप लोग को भी तो जीवन बदल सकता है परमेश्वर। ज़रूर। बहुत अच्छा गवाही के लिए धन्यवाद नीतू। हुँ, आपने बहुत अपना ज़िंदगी से नीतू ने बहुत अद्भुत तरीके से कैसे परमेश्वर ने नीतू की ज़िंदगी में काम किया, कैसे उसको बीमारी से छुड़ाया, कैसे उसका आर्थिक आर्थिक स्थिति को परमेश्वर ने बदला, वो सब कुछ नीतू अपने गवाही से बताई है। तो ये सब हम लोग के लिए एक उदाहरण है कि हम लोग भी परमेश्वर जो भी तकलीफ़ हो, दिक्कत हो, हम लोग जो है परमेश्वर की तरफ आ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद नीतू ये गवाही के लिए। हम लोग को भी सिर्फ़ आप लोग से यही कहना है कि आप लोग को भी कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। यीशु मसीह छुड़ाने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह बचाने वाला परमेश्वर है। और जो भी चंगाई के लिए परमेश्वर यीशु मसीह चंगाई करने वाला परमेश्वर है। तो आपके बीमारियों को भी, आपके परेशानियों को भी यीशु मसीह चंगा करेगा। और
आपको भी कुछ भी प्रार्थना विषय हो, कुछ भी आपको आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ चल रहा हो, तो आप लोग जो है आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना दिक्कतों को आप शेयर कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और आपको हर शुक्रवार हम लोग के यहाँ पे मिशन चौक में यहाँ प्रार्थना सभा होता है, चंगाई सभा होता है, मोतिहारी तो में। हाँ, मोतिहारी में। तो आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो, आप लोग को यहाँ पे आने का मन हो, तो आप लोग यहाँ पे आके शामिल हो सकते हैं हम लोग के साथ में। तो परमेश्वर आप लोग को सभी को परमेश्वर आशीष दे। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।